तो कक्षा 11वीं वाले छात्र अपना जियोग्राफी भूगोल का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है, पूर्णांक 70 अंक, और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। तो आपका पहला दिया, माध्यमिक स्तर के भूगोल का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है। तो पहले में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा वाला सामाजिक विज्ञान। दूसरा देख लीजिएगा, प्रशांत प्लेट मुख्यतः है। तो दूसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा वाला महासागरी। तीसरा आपका दिया है, सभी प्राकृतिक भूकंप आते हैं, तो कहां पर आते हैं ये आपको बताना है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा अ वाला स्थल मंडल में। चौथा देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है भारत से। तो चौथे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा अ वाला चीन, चाइना। पांचवा देख लीजिएगा, सबसे अधिक विनाशकारी तरंग मानी जाती है। तो सबसे अधिक विनाशकारी तरंग कौन सी मानी जाती है ये आपको बताकर लिखना है। तो पांचवी में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा सवाल धरातली तरंग। छठा आपका दिया है, गुरुत्वाकर्षण कहां अधिक अधिक होता है। तो छठे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा अ वाला ध्रुवों में। तो गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक ध्रुवों में होता है। अब आप सभी दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, भूस्खलन में पदार्थ अपेक्षातया क्या होते हैं। तो पहले में आप सभी को लिखना होगा शुष्क। क्या होते हैं? शुष्क होते हैं, ये आपको लिखना होगा पहले का उत्तर। दूसरा देख लीजिएगा, भूगोल जियो एवं 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो दूसरे में आप सभी को लिखना होगा ग्राफी। क्या लिखना है? ग्राफी आपको लिखना है, ठीक है, लिख लीजिएगा ग्राफी। और इसके साथ आपका तीसरा दिया है, शिलांग किस प्रकार का हिस्सा है। तो तीसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा प्रायद्वीप। क्या लिखना है? प्रायद्वीप आपको लिखना होगा। और चौथा आपका दिया है, तो चौथे में आप सभी को यहां पर लिखना होगा निकोलस कोपरनिकस। लिख लीजिएगा, कोपरनिकस को सौर मंडल का जनक माना जाता है। पांचवा आपका दिया है, भू आकृति प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदानों को कितने भागों में बांटा गया है। तो पांचवी में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा 2 भागों में। छठा आपका दिया है, भारत का दक्षिणी हिस्सा किस कटिबंध में स्थित है। तो इसमें आपको लिखना होगा उष्ण। क्या लिखना है? उष्ण आपको लिखना होगा, ठीक है। तो भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है, यह आपको लिखना होगा। और तीसरा प्रश्न आपका दिया है, जिसमें आप सभी को सत्य अथवा असत्य बताकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। तो आपका पहला दिया है, विश्व के सभी क्षेत्रों में समान जलवायु पाई जाती है। तो लगा लीजिएगा, बिल्कुल नहीं पाई जाती है, असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, अवशय में डाल का विशेष महत्व होता है। तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, हिमानी तीव्र गति से खिसकती है। तो बिल्कुल नहीं खिसकती है, असत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, भारत शीत
कटिबंध में स्थित है? तो बिल्कुल नहीं स्थित है, असत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, तो बिल्कुल गुजरती है, सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है सियाचिन उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित है, तो बिल्कुल स्थित है, सत्य हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा चौथा प्रश्न, जिसमें सही जोड़ी बनाकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाली 5 नंबर की। तो सही जोड़ी का मिलान करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ताकि वो भी इस पेपर को समझकर जियोग्राफी के पेपर में अच्छे नंबर लेकर आ जाए। तो देख लीजिएगा आपका मतलब सही जोड़ी का मिलान आपको करना होगा, तो कर लीजिएगा। स्थल व जल में रहने वाले जीव, तो इसमें आपको लिखना होगा 40.8 करोड़ वर्ष। दूसरा आपका दिया महासागर, तो इसमें आपको लिखना होगा 400 करोड़ वर्ष। द बिग स्लेट, तो इसमें आपको लिखना होगा चंद्रमा। और जोवियन, तो इसमें आपको लिखना होगा हाइड्रोजन हीलियम। दूरी में आपको लिखना होगा प्रकाश वर्ष, तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा पांचवा प्रश्न, जिसमें एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर आपको लिखने होंगे इन प्रश्नों के, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 5 नंबर के। तो आपका पहला दिया है बालू डिब्बे किस अपरदन के कारक द्वारा बनाए जाते हैं? तो लिख लीजिएगा, पहले में आपको लिखना होगा पवन। पवन आपको पहले का उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है हॉर्न या गिरिशृंग किस अपरदन के कारक द्वारा बनाए जाते हैं? तो दूसरे में आप सभी को लिखना होगा हिमानी। क्या लिखना है? हिमानी आपको दूसरे का उत्तर लिखना होगा। और तीसरा देख लीजिएगा भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा उत्तरी गोलार्ध, लिख लीजिएगा। और इसके साथ आपका चौथा दिया है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो इसमें आपको लिखना होगा हिंद महासागर। हिंद महासागर, यह आपको लिखना होगा चौथे का उत्तर। अब आप सभी पांचवा देख लीजिएगा फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? तो पांचवें आप सभी को लिखना होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड हिमालय, यह आपको लिखना होगा पांचवी का उत्तर। अब आप सभी देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं 4-4 और 5-5 नंबर के प्रश्न, वो सभी के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। जैसे कि आपका चेटा दिया है भूगोल के कोई 2 महत्व आपको लिखने होंगे, और अतिवी वाले में आप सभी को द्वैतवाद से क्या आशय है इसकी परिभाषा आपको देना होगा। सातवां आपका दिया है मानव भूगोल की किन 2 शाखाओं के नाम आपको लिखने होंगे, अथवा आपका दिया है भौतिक भूगोल की किन 2 शाखाओं के नाम आपको लिखना है। आठवां देख लीजिएगा समुद्री तट रेखा वाले 2 राज्यों के नाम आप सभी को लिखना होगा, अथवा आपका दिया है भारत का अक्षांशी एवं देशांतरी विस्तार आपको लिखना है। 9वां देख लीजिएगा पूर्वी घाट की कोई 2 विशेषता आपको लिखना होगा, अथवा आपका दिया है पश्चिमी घाट की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखना है। 10वां आपका दिया है भारत को कितने भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है, इसके बारे में आपको बताना होगा, अथवा आपका दिया है कयाल स्थलाकृति भारत के किस तटीय भाग पर मिलती है, इसके बारे में आपको लिखना है। 11वां देख लीजिएगा भारतीय प्लेटों के संचलन की स्थिति को स्पष्ट करके आपको लिखना होगा, अथवा आपका दिया है प्लेट प्रवाह की दर कैसे निर्धारित होती है, इसके बारे में आपको बताना है। 12वां देख लीजिएगा 12वें के बाद आप सभी को 13वां दिया है यू आकार
की गाठी का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में आपको बता कर लिखना होगा। और अथवा आपका दिया है लेपिज किसे कहते हैं, समझाकर आपको लिखना होगा। और 14वां आपका दिया है हिमालय पर्वत की कोई 3 विशेषताओं का वर्णन करके आपको लिखना है। अथवा आपका दिया है तराई और वावर क्षेत्रों में कोई 3 अंतर आपको बताकर लिखना है। अब आप सभी देख लीजिएगा 15वां प्रश्न, पश्चिमी तटीय मैदान एवं पूर्वी तटीय मैदान में कोई 3 अंतर आप सभी को बताकर लिखना होगा। और अथवा आपका दिया, अथवे के बाद आप सभी देख लीजिएगा 16वां, उत्तर भारत के मैदान के कोई 3 महत्व आप सभी को बताना होगा। अथवा आपका दिया है द्विसमूह की संख्या व उनकी स्थिति आपको बताना है। 17 देख लीजिएगा भूकंप से होने वाले प्रभावों को समझाना होगा। अथवा आपका दिया है, ठीक है, पलट दीजिएगा। सबसे पहले आपको प्रश्नों को समझना है, उसके बाद ही इन प्रश्नों के उत्तर को याद करना है। 18वां देख लीजिएगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन करके आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है ढक्कन के पठार की उत्पत्ति का वर्णन करना है, मतलब ढक्कन के पठार जो है उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 19वां आपका दिया है मृदा निर्माण भौगोलिक संरचना द्वारा निर्धारित होती है, वाक्य करके आपको लिखना होगा। और अथवा आपका दिया है, अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट वाला 20वां प्रश्न देख लीजिएगा, भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। तो देख लीजिएगा कर्क रेखा, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सतपुड़ा पर्वत, लक्षद्वीप, इसके साथ इसका अथवा दिया आपका, जिसमें भारत के सीमाकार मानचित्र में आपको इन सभी को दर्शाकर लिखना है। तो देख लीजिएगा नीलगिरी पर्वत, चिल्का झील, अरावली पर्वत, शिवालिक श्रेणी, भारतीय मरुस्थल, तो इन सभी को आपको इंडिया मैप पर अंकित करके लिखना है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे किस प्रकार से आपको भारत के मानचित्र में इन सभी को अंकित करना है, दर्शाना है। आपको परीक्षा में इंडिया मैप भारत का मानचित्र मिलने वाला है, इस प्रकार से देख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको ब्लैंक वाला, खाली वाला एक भारत का मानचित्र मिलने वाला है, जिसमें इन सभी को आपको दर्शाकर लिखना है। जैसे कि बता देते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा कर्क रेखा, तो कर्क रेखा यहां से निकल जाएगी, ठीक है, मध्य से बीच में से यहां पर हमारी कर्क रेखा यहां पर निकल जाएगी। उसके बाद कर्क रेखा के बाद खंबात की खाड़ी आपको लिखना होगा, ठीक है। तो खंबात की खाड़ी यहां पर आ जाएगी हमारी, खंबात खाड़ी, ठीक है। और एक और यहां पर पूछा था कच्छ की खाड़ी, तो कच्छ की खाड़ी हमारी यहां पर आ जाएगी, यहां पर आपको लिखना होगा कच्छ की खाड़ी। और इसके साथ ही और यहां पर पूछा गया था कुछ, यहां पर अरावली श्रेणी, तो यहां पर आपको लिखना होगा यहां पर। और सतपुड़ा पर्वत आपको बताना होगा, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिएगा सतपुड़ा पर्वत हमारे यहां पर आ जाएगा, यहां पर आपको लिखना होगा, ठीक है। और इसके साथ इस प्रकार से आपको दर्शाना है। अब मैं इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं, किस प्रकार से आपको इसका आंसर एंड सभी के आंसर आपको लिखना होगा। तो देख लीजिएगा इस पेपर का फुल सॉल्यूशन। चलो आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। फुल सॉल्यूशन देखने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यार वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, और बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा यहाँ पर सॉल्यूशन। तो ये हमारा 6ठे प्रश्न का अथवे का आंसर हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा 7वें प्रश्न का आंसर, तो ये हमारा 7वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 7वीं के बाद आप सभी देख लीजिएगा 8वें प्रश्न का आंसर। 8वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 8वें का अथवे का आंसर हो जाएगा।
और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 9वें प्रश्न का अतिव्यय का आंसर। और इसके साथ ही हम आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 10वें प्रश्न का उत्तर। 10वीं के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को मिल जाएगा 10वें प्रश्न का अतिव्यय का उत्तर। और आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को 11वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। ठीक है, 11वीं के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को 11वीं का अतिव्यय का आंसर यहां से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का उत्तर। 12वीं की बात आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को मिल जाएगा 12वें प्रश्न का अतिव्यय का उत्तर। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का उत्तर। 13वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 13वें प्रश्न का अतिव्यय का उत्तर। और इसके साथ ही यहां पर देख लीजिएगा 14वें प्रश्न का उत्तर। 14 के बाद आप सभी को मिल जाएगा 15वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान में प्रमुख 3 अंतर बताकर लिखना है। अब आप सभी देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का अतिव्यय का उत्तर। इसके साथ ही हम आगे चलने वाले तो आगे चलने के बाद आप सभी देख लीजिएगा 16वें प्रश्न का अतिव्यय का उत्तर। और आगे हम चलेंगे तो यहां पर देख लीजिएगा 17वें प्रश्न का अतिव्यय का उत्तर। ठीक है, ये आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 17वें प्रश्न का अतिव्यय का उत्तर। इसके साथ ही आप सभी को 18वें प्रश्न का अतिव्यय का उत्तर यहां से मिल जाएगा। और आगे हम चलेंगे तो यहां पर देख लीजिएगा जो हमारा क्वेश्चन था 20वें वाला, मतलब लास्ट वाला, तो इसका आंसर आप सभी देख लीजिएगा किस प्रकार से आपको इंडिया मैप में भारत के मानचित्र में जो क्वेश्चन में दिए गए थे उनको आपको अंकित करना है, दर्शाना होगा। तो देख लीजिएगा कर्क रेखा हमारी यहां से मध्य से निकलती है। ठीक है, और कच्छ का रण या कच्छ का खाड़ी और बंगाल की खाड़ी यहां पर आ जाएगी। और इसी प्रकार से आपको दर्शा के लिखना है। ठीक है, भारत के मानचित्र में। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको यहाँ पर दर्शा के लिखना होगा। और आपको परीक्षा में एक ब्लैंक खाली यहाँ पर आपको एक इंडिया मैप भारत का मानचित्र मिलने वाला है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको लिखना होगा। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता दिया, बट आपको 19वें प्रश्न का आंसर अपनी किताब से देखकर लगा लेना है। ठीक है, तो मिलते अगले वीडियो में।